सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 9 की कुछ चीजें रिवीजन करवाना चाहता हूं, जो कि दिस इज योर x axis, this is your y axis, this is termed as x dash and this is termed as y dash axis। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, इसमें वैल्यूज हम लोग प्लॉट करते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। फाइन, तो पॉइंट को हम लोग लिखने के तरीके क्या होते हैं, दैट इज x, y। सबसे पहले x की वैल्यू आएगी, देन y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x इज नेम्ड एज एब्सिसा एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट। ओके, y is known as ordinate, not coordinate। coordinate ये coordinate axis होते हैं, x axis and y axis, where y is known as ordinate and x is known as abscissa। okay, तो फर्स्ट पॉइंट पे x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव पाई जाती है। ठीक है, सेकंड माइनस प्लस रहता है। ठीक है, मींस x की वैल्यू आर इन नेगेटिव while the y वैल्यू आर इन पॉजिटिव। नेक्स्ट, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, both the values are in negative only। Then last is your plus minus, means x comes in positive and y की वैल्यू नेगेटिव में आती है। ओके, नाउ ये आपको आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 10। ओके, नाउ क्लास 10 के सिलेबस में आते हैं। क्लास 10 के सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो point 1 named as A and point B named as B, second point named as B। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेते हैं, दिस इज x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं x2 y2। सो व्हाट इज देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना होगा, दिस इज y2 minus y1, मींस y2 minus y1, y1 का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ x means x2 minus x1 का whole square, and whatever the thing is there, this is comes under root। ठीक है, this is the value of distance, this is the value of AB। ठीक है, AB के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट कांसेप्ट। फाइन, तो इसके बीच में कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नेम्ड एज, दो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, this is termed as point A को हम लोगों ने लेट कर लिया 5,4, point B हम लोगों ने लेट कर लिया 1,2। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। AB की डिस्टेंस कितनी होगी, y2 minus y1। फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं, y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस x2 minus x1 का स्क्वायर का रूट। व्हाट इज y2, y2 दिस इज 2 minus y1 this is 4 का स्क्वायर प्लस x2 1 minus x1 5 का स्क्वायर का रूट, कितना मिलेगा, दिस इज अंडर रूट 2 minus 4, दिस इज minus 2 का स्क्वायर प्लस minus 4 का स्क्वायर, दिस नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ओके, मींस रूट 20। रूट 20 यूनिट यू कैन राइट रूट 20 यूनिट, और 2 into 2 into 5। ठीक है, 4 5 the 20, that is root, means 2 root 5 units। okay, you can write both the answers, कोई भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका पहला टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन से अगर कोई डिस्टेंस निकालने को है तो ऑरिजिन पॉइंट से, ऑरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है x, y, दिस इज 0, 0, मींस जहां पे ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में मीट करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, ओके, दिस इज योर ऑरिजिन। ऑरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो वो पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग इजीली निकाल लेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज योर वन पॉइंट इज गिवन टू अस। ओके, लेट मी रब इट। हमें एक पॉइंट दे रखा गया है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट दे रखे k माइनस 1,2, k माइनस 1, दिस इज रिटन एज k minus 1,2, okay, and it is equidistant from a and b. It is equidistant from a and b. a और b से equidistant है. What is a? This is b. x के कोऑर्डिनेट, a के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3k, 3k, and this is your k5. Okay. Now what we need to do? We need to find the value of k. k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. देखिए इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं. सो व्हाट द कंडीशन इज गिवन टू अस. कंडीशन क्या दे रखा है? PA इज इक्वल टू PB. दिस कंडीशन इज गिवन टू अस. ओके, तो अगर ये PA इज इक्वल टू PB है तो हम लोग अंडर रूट से बचने के लिए स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. ठीक है, दिस इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. क्या मिल जाएगा? PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर. नाउ I am putting the formula directly. y2 minus y1, this is k minus 2 का whole square plus x2 minus x1, this is 3 minus k minus 1, तो यहाँ प्लस 1 हो गया का whole square. ओके, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB. PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k minus 2, दिस इज k minus 2 का स्क्वायर प्लस k minus k plus 1 का स्क्वायर. इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर हुआ. मेन स्टेप यही है. ओके, दिस इज y2 minus y1, y2 minus y1 प्लस x2 minus x1, दिस इज x2 minus x1. ठीक है, और इस केस में दिस इज y2 minus y1, दिस इज 5. ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, 5 minus 2 का स्क्वायर प्लस y2 x2 minus x1, k minus 2 whole square plus 4 minus k whole square is equal to 5 minus 2 3 का square plus 1 का square 1. This is k square plus 4 minus 4k plus 16 plus k square minus 8k is equal to 3, 9 plus 1. Okay, k square plus k square, it sends 2k square, 4k and 8k, this is minus का 12k, 4 plus 16 means 20 is equal to 10. Is it fine? यहां तक कोई डाउट किसी को? फाइन. इसके आगे बढ़ते हैं. 2k square minus 12k plus 20 minus 10 equal to 0. 2k square minus 12k minus 10 equal to 0. 2 taking common, k square minus 6k minus 5 equal to 0. So quadratic equation is formed, that is 2k minus k square minus 6k minus 5 equal to 0. Okay, from the quadratic form it will be k square minus 5 plus 1, 5 plus 1, it makes 6, or we can make it 3 plus 2. Okay, now it is plus 10. Plus 5 plus 10. So this is your 5 plus 1. K plus 5 equal to 0. So k square minus 5k plus k. This is minus k plus 5 equal to 0. So k taking common, k minus 5 minus 1 taking common, k minus 5 equal to 0. So इसको लेने पे हमें क्या मिलेगा? k minus 5 और k minus 1 equal to 0. So k minus 5 equal to 0. If k minus 5 equal to 0, we get k is equal to 5, or k minus 1 equal to 0, so we get k is equal to 1. So these are the two possible values of k. Okay, according to your question. According to question given to you, these are the two possible values of k. ये आपके दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए और आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ अब दे रखा है हमें, we need to find out the center. We need to find out the center of a circle. If condition is given to you, देखिए ठीक से नोट हो गया इसको. Now one circle is given to us. One circle is given to us with its center O. Okay,
and the circle is passing through 3 different points. ये 3 different points से पास कर रहा है, जो कि है 6, -6, 6, -6. दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 3, -2, 3, -2, and third point is your 3, 3. Okay, 3, 3, and we need to find out the center point. So let the center point be x, y. ठीक है, O को हमने x, y मान लिया. Now the property of circle क्या होता है कि ये रेडियस O A O B O C ये तीनों रेडियस का काम करेगा. ठीक है, means O A is equal to OB is equal to OC. Why? Because they are radius of one circle. Okay. So इसी कंडीशन का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. क्या करना है? सबसे पहले किसी भी दो को ले लीजिए, OA एंड OB. ठीक है, नोन है कि OA is equal to OB. फाइन, लेट्स टेक इट आउट. तो अगर OA is equal to OB है तो OA स्क्वायर is equal to OB स्क्वायर मिल जाएगा. टेक इट. कितना मिलेगा? y माइनस y1. अगर हम लोग OA निकाल रहे हैं तो y माइनस y1 मतलब 6, y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज b पॉइंट? दैट पॉइंट y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर. ये क्वेश्चन मिला हमें. ओके, सो कितना मिल जाएगा? y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. ओके, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर गॉन ऑफ. ठीक है, बचा कितना हमारे पास? दिस इज 12y माइनस 4y. 12y गया, 4y गया, माइनस 4y माइनस 12x, और ये इधर आया तो बन जाएगा प्लस का 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 9 माइनस 36 माइनस 36. ओके, ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है. कितनी मेरी? 12 माइनस 4 इट मेक्स 8y माइनस 6x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 72. ठीक है, 13 minus 72, this is 13 minus 72, it makes 59. ठीक है, तो 8y minus 6x is equal to minus 59. ये आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब आप ले लीजिए OA is equal to OB लिया था, अब OB is equal to OC ले लीजिए, या फिर OA is equal to OC ले लीजिए, कोई भी. तो हम लोग ले रहे हैं OA is equal to OC. ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड. OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर. OA का स्क्वायर यही रहेगा, दिस इज y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज OC? OC दिस इज y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर. ओके, लेट मी चेक द पॉइंट्स. हाँ, ठीक है. देन कितना मिल जाएगा? ये मिला हमें y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. y स्क्वायर टू y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर गॉन. कितना बचा हमारे पास? 12y प्लस 6y माइनस 12x प्लस 6x. ओके, इधर आ गया. नाउ इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 माइनस 36 36 72 इधर आ गया. बचा कितना हमारे पास? दिस इज 18y माइनस 6x इज इक्वल टू 72 माइनस 18 वी गेट 72 माइनस 18 we get 54. We get 54. ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म कर गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमें. व्हाट वी नीड टू डू? दिस इज 8y minus 6x is equal to minus 59,
और दूसरा है 18y माइनस 6x इज इक्वल टू 54। इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, और यही x एंड y आपके सेंटर पॉइंट हो जाएंगे। यही x एंड y क्या हो जाएंगे? आपके सेंटर पॉइंट हो जाएंगे। ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सेम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला ओनली, डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज किया गया है। ठीक है, और कोई कंसेप्ट का यूज नहीं है अब तक। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या आंसर आया। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट जो स्टेप के क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? होता क्या है? सपोज हमारे पास एक लाइन दे रखी है, 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, दैट इज a कॉमा b। a के पॉइंट हमने ले लिया x1 y1, b के पॉइंट ले लिया x2 y2। हमें बीच में एक पॉइंट निकालना है, पॉइंट p। ठीक है, जिनका की रेशो हो जाएगा m/n के रेशो में। अगर ये कट कर रहा है तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट p। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सो इसके सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा। तो p के भी x और y होंगे, एब्सिस ऑर्डिनेट तो होंगे ही। ठीक है, तो इसका p पॉइंट का एब्सिसा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम वही, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ओके, इस फॉर्मूले से हम लोग इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। फाइन, अब देखिए इसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हमें ये वैल्यूज गिवन है। ओके, अच्छा, इसके साथ एक और कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि अगर पॉइंट P मिड पॉइंट है, अगर पॉइंट P मिड पॉइंट है A और B का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी कि रेशो क्या बन गया? x1 y1 इसका x2 y2 मींस रेशो कितना बन गया? 1:1 का रेशो बन गया। मींस इफ इट इज बाइसेक्टिंग तो मींस 1:1 का रेशो रहेगा। 1:1 के रेशो में हम लोग क्या करेंगे? और कुछ इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका x कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2 और इसका y हो जाएगा y1 प्लस y2 y2। मींस मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दिस इज ये x ये y। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 4 - 3। दिस इज 4 - 3 एंड बी पॉइंट गिवन है अपने पास। बी पॉइंट गिवन है अपने पास कितना? बी पॉइंट है 9,7 एंड इट इज कटिंग इन द रेशियो ऑफ 9,7 एंड इट इज कटिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है। Let me confirm the question. Yes, 3:2 के रेशियो में कट कर रहा है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट P। पॉइंट P निकालना है। तो पॉइंट P के लिए अभी फॉर्मूला क्या बताया था? P के लिए रेशियो 3:9, ठीक है, प्लस 2:4 फॉर x, ठीक है, अपॉन 3 + 2। मतलब सॉल्व करने पे कितना आया हमें? 9 3 27 प्लस 8 अपॉन 5। ठीक है, मतलब 35/5, दिस इज 7। वैल्यू ऑफ x कितना आ गया? ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी?
y इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 2 कितना आया 7 3 21 -3 to the 6 अपॉन 5 मीन्स कितना आया इज इक्वल टू 21 minus 6 is equal to 15 upon 5 this is 3 so point P कितना आ गया आपके पास this is x, y that is 7, 3 is it clear ठीक है इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल वे में नहीं वर्टिकल वे में कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखिएगा ओके नाउ अब अगर हमें रेशियो निकालने को आता है तो अगर हमें रेशियो ही पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में अगर हमें वन पॉइंट गिवन होता पॉइंट P गिवन होता हमें रेशियो पूछ लिया जाता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में बाय व्हाट रेशियो इट इज डिवाइडिंग ओके सो क्वेश्चन सेम है आपके पास A एंड B मैं पॉइंट सारे चेंज कर दे रहा हूं उसमें नाउ देखिए नाउ द पॉइंट्स आर -3 and 5 -3 and 5 and B point is given to us this is 4, -9 4, -9 and our point P is given to us 2, -5 ठीक है this is 2, -5 but we need to find out the ratio हमें इसका रेशियो निकालना है m/n की वैल्यू निकालनी सो देखिए क्या करेंगे सेम वही फॉर्मूला P पॉइंट के लिए x निकालने क्या फॉर्मूला होता था x is equal to m into 4 plus n into -3 upon m plus n था and what the value of x is x की वैल्यू कितनी है 2 है this is 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 2m plus n is equal to 4m minus 3n इसको सॉल्व किया हमने 2m plus 2n is equal to 4m minus 3n m एक तरफ लेके जाइए तो कितना आ जाएगा 2n plus 3n is equal to 4m minus 2n means 2m is equal to 5n आया यानी कि m upon n कितना आ गया 5:2 तो रेशियो कितना बना is equal to 5:2 in this type of question एक ही वैल्यू सफिशिएंट है या तो x ले लीजिए तो y ले लीजिए दोनों का रेशियो सेम ही आएगा ओके एक मेथड और है इसका एक मेथड और है करने का क्या अब हम लोग इस क्वेश्चन में इसको mn ना लेके इसको हम लोग लेते हैं k/1 ठीक है आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k देखिए सेम x इज इक्वल टू कितना रहेगा k into 4 प्लस 1 into -3 1 into -3 अपॉन रेशियो का सम दिस इज k plus 1 ठीक है x की वैल्यू कितनी है 2 है ठीक है नाउ सॉल्व कर दीजिए इसको 2k plus 1 is equal to 4k minus 3 ये कितना आया 2k plus 2 is equal to 4k minus 3 3 को इधर ले आइए 3 plus 2 is equal to 4k minus 2k so 2k is equal to 5 तो k is equal to कितना आया 5/2 so रेशियो कितना आ गया is equal to 5:2 चाहे इसमें से कीजिए चाहे इसमें से कीजिए दोनों मेथड को ही बोर्ड ओके करता है बोर्ड नंबर देता है ओके दिस इज योर अनदर मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन ठीक इसमें भी चाहे आप x ले सकते हैं चाहे y ले सकते हैं दोनों में से कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं तो दिस इज और मींस ये एक मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से कीजिए ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका मिड पॉइंट पे बेस्ड ठीक है मिड पॉइंट बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम्स ठीक है देखिए किस तरह क्वेश्चंस होते हैं one parallelogram is given to us A B C and D ये पैराग्राम गिवन है अपने पास ठीक है जिसमें कि 3 3 6 y ओके 3 3 6 y ठीक है पॉइंट C is given to us x, 7 and 5 6 x, 7 and 5 6 ये में वैल्यूज गिवन है ओके वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y कंडीशन गिवन है दीज आर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है द गिवन थिंग इज अ पैरेललोग्राम तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y तो हमें एक लॉजिक पता है कंसेप्ट पता है
कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पे इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। ओके, क्या मिल जाएगा? सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि O is the midpoint of AC and O is the midpoint of BD। दोनों का मिड ही O है कि नहीं? तो यूज करते हैं हम लोग कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये आपका कंसेप्ट आ गया। ओके, नाउ AC का मिड पॉइंट क्या लेंगे? AC का मिड पॉइंट लेने के लिए क्या बताता है? x1 + x2 / 2। तो कितना हो जाएगा? AC का मिड पॉइंट 3 + x/2 बनेगा। x1 + x2 / 2 कॉमा y1 + y2/2 मींस 3 + 7/2। ये बना AC का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट, यस, दिस इज 6 + 5/2 कॉमा 6 + y/2। ये रहा y का मिड पॉइंट। ठीक है, तो दोनों का मिड पॉइंट अगर इक्वल है, दोनों के x और y आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या मिला? 3 + x/2 इज इक्वल टू 6 + 5/2 मिला। अपॉन टू कट, कितना मिला? x इज इक्वल टू 6 + 5 11 - 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ओके, सेम कंडीशन y को इक्वेट कर दीजिए। 3 + 7/2 इज इक्वल टू 6 + y/2 कट हो गया। ये कितना मिला? 10 इज इक्वल टू 6 + y। तो y इक्वल टू 10 - 6, y इज इक्वल टू 4 हो गया। ओके, तो ये हमारे पास x की और ये y की वैल्यू लिख रहे हैं। ओके, क्लियर? एक क्वेश्चन और आता है, ये हो सकता है कि इस बार सेक्शन बी या सी में आ जाए, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन गिवन है आपके पास कि वन ट्राइंगल इज गिवन टू यू। एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, और इनके मिड पॉइंट्स हैं दिस, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। A B C का मिड पॉइंट हमें दे रखा है, PQR ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये हुआ, PQR हमें दे रखा है कितना? 3, -2। एक पॉइंट दे रखा है 3, -2। सेकेंड पॉइंट विच इज गिवन टू अस इज -3, 1, -3, 1। और तीसरा पॉइंट दे रखा है अपने पास 4, -3, 4, -3। And what we need to find out? We need to find out the vertex of this triangle. Okay? Now, तो हम लोग एक काम करते हैं, पॉइंट A को ले लेते हैं A, B, पॉइंट B को कॉमा ले लेते हैं P, Q, एंड C को ले लेते हैं X, Y। कोई दिक्कत? ये हमने कंसिडर कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB की बात अगर करते हैं हम लोग, AB की बात करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 3 is the midpoint of A and P, means A plus P/2 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला 6 is equal to A plus P। ठीक है, ये हमारे पास AB की बात चल रही है अभी। तो AB की बात एक और चलेगी, कितनी? -2 जो होगा वो हमारा B plus Q हो जाएगा /2। तो -4 is equal to B plus Q बना। ये केस ऑफ x चल रहा है, ये केस ऑफ y चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग कैसे भी क्वेश्चन करें बट इन सब का ध्यान रखिएगा। ये AB की बात हो गई। नाउ BC ले लीजिए, BC की बात हो रही है। BC केस में x कितना है? x हो जाएगा 4 is equal to P plus x/2, मीन्स P plus x कितना निकला? दिस इज 8। और इस केस में -3 is equal to Q plus y/2, यानी -6 is equal to Q plus y आ गई। ठीक है, दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग AC की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 is equal to A plus x/2, यानी A plus x is equal to 6 मिला। ओके, एंड अगर हम लोग 1 is equal to क्या मिलेगा? B plus y/2, यानी B plus y is equal to 2 मिला। ये अपने पास 6 क्वेश्चन बन गए। नाउ
अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, सबके एब्सिसास निकालने हैं, ठीक है, देन हम इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या मिला, दिस इज, यहां तो मिल जाएगा 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 इज इक्वल टू a 2a है प्लस p 2p दिख रहा है आपको, ठीक है, और x 2x बने, मतलब यहां से अगर हमने 2 कॉमन लिया, a + p + x = 20 आ गया। सो a + p + x की वैल्यू कितनी है, 10 आ गई, 20/2 10 आ गई। नाउ इससे लेके फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दीजिए। a - p करने पे क्या मिला, दिस इज 6, यानी सबट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाएगा हमें, x = 4 मिल गया। x = वैल्यू 4 मिल गई हमें, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, नोट कर चलिए, x = 4 आ गई, ठीक है। देन अगर इसी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड इक्वेशन सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था, p + x = 8, p + x = 8 था, इसको माइनस करने पर माइनस माइनस माइनस, तो a = 8 - 10 - 8 2 आ गया, a = 2 आ गया, ठीक है, a = 2 आ गया, ठीक। थर्ड इक्वेशन अगर माइनस करते हैं हम लोग, इसी में अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन माइनस करते हैं, कितना, a + x = 6, सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, तो p = 4 आ गया, p की वैल्यू कितनी है भाई, 4 आ गई, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। देखिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, a + p = 6, a + p = 6, p + x = 8 और a + x = 6 मैच कर रही है, ठीक है। अब यही सेम कंडीशन लोग y के साथ करेंगे, ठीक है, हम लोग ऑर्डिनेट निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें भाई, -2 + 6 -10 -10 + 2, दिस इज 8, 8 = कितना आया, 2b + 2q + 2y आया, यानी कि 2 अगर कॉमन लिया हमने, b + q + y = 8 मिला, यानी b + q + y = 4 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दीजिए, b + q सबट्रैक्ट कर दिया हमने, = -4 है, माइनस माइनस प्लस, तो y = कितना है, 8, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 आ गई। सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग, अगर हमने इसमें सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया तो कितनी मिली, q + y -6 है, माइनस माइनस प्लस, ये कटा, तो b = कितना है, 10, b की वैल्यू भाई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। देन c की वैल्यू, फॉर फाइंडिंग द c के लिए कितना हो जाएगा, b + y = 2 दे रखा है, सबट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, q = कितना है, 2, q = आ गया 2, ठीक है। तो हमारे पास xy पॉइंट मिल गया, xy ab और pq तीनों पे पॉइंट मिल गए हमें, ओके। सो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं, सो गेट रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विद योर फेवरेट सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ओके, थैंक यू।